अलीगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से अलीगढ़ में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं दायित्व की शपथ ली। मानव महाजन अध्यक्ष, विवेक बगाई महामंत्री और प्रमीत गुप्ता कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कार्यक्रम में अलीगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। लोगों ने शपथ भी ली और एक एकता का भाईचारा का प्रतीक भी देखने को मिला और आप अध्यक्ष भी नॉमिनेट हुए हैं यहाँ पर और आपने अध्यक्ष पद की शपथ ली है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सन 2011 से इन लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे इस पद पर बनाए रखा है। मैं हर बार मना करता हूँ, हर बार बना लेते हैं, लेकिन किसी भी संगठन का कोई दायित्व लेना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उस दायित्व को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने व्यवसायियों के हित के साथ साथ हम सरकार की जो योजनाएं हैं, आज अलीगढ़ में 29 हमारे होटल यहाँ पर पर्यटन नीति से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से बड़ी बात है, किसी भी शहर में ऐसा नहीं होगा। हम एक तरफ जहाँ सरकार की नीतियों को अपने व्यापारियों के बीच में लाने का काम करते हैं, वहीं प्रशासन के भी जो नियम कायदे कानून है उनका भी हम अधिक से अधिक पालन कराने का काम करते हैं। और हम अपने व्यवसायियों के हित के साथ साथ हम सरकार का भी हित देखते हैं, जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है, जो होटल इंडस्ट्री है, ये तरक्की करे, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहे। और यही वजह है कि आज अलीगढ़ में रमाडा, फॉर्च्यून, आपका लेमन ट्री, सरोवर पोर्टको जैसे ब्रांड भी हमारे अलीगढ़ में हैं। और आगे आने वाले समय ट्रिनिटी आ रहा है, आगे आने वाले समय में बड़े ब्रांड अलीगढ़ आएंगे। तो अलीगढ़ निश्चित रूप से जो बी ग्रेड बोला जाता था, ए ग्रेड में आएगा। हम इसके लिए निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। मानो कि आज कितने लोगों ने शपथ ली? देखिए, हमारी कार्यकारिणी के 24 लोगों ने आज शपथ ली है और ये कार्यकारिणी अगले 3 वर्ष के लिए चुनी गई है और हम सब मिलकर जो है काम करेंगे। ये आज जो होटल यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जाए, जो आने वाले पर्यटक हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या क्या आज यहाँ पे सब अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिले, उचित दरों पर मिले, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए हम एसोसिएशन लगातार काम कर रहे हैं। और राजू भैया ने जो कहा था मुरथल वगैरह जैसे ऐसे चीज़ों का, उसके हमारे संरक्षक भी हैं, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ पर आज बोला है ऐसा एक स्थान बनाएंगे जहाँ लोग आया करेंगे। थैंक यू। जो आज की कार्यकारिणी आप लोगों की हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, वर्ष 2026 से 2029 तक की त्रिवर्षीय कार्यकारिणी का आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था। इसके अलावा यहाँ पर्यटन विकास के संबंधित यहाँ गोष्ठी थी, जिसमें कई सारे जनप्रतिनिधि और कई सारे सरकारी अधिकारियों ने यहाँ प्रतिभाग किया। और उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि अलीगढ़ के पर्यटन विकास में हर क्षेत्र से कैसे कैसे योगदान हो। तो यह लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और दायित्वों का निर्वहन करने के साथ शपथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करी। तो हम लोगों ने बहुत ही आभार व्यक्त करा है जिला प्रशासन का। यहाँ हमारे एसएसपी महोदय उपस्थित रहे, उन्होंने बहुत ही पर्यटन की चीज़ों को लेकर डिस्कस करा। माननीय जिलाधिकारी महोदय आज किसी कारणवश बाहर गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में एडीएम प्रशासन में उपस्थित रहे। तो बहुत कार्यक्रम आज सफल रहा। तो ये जो आज आपका यहाँ पे, तो इसमें होटलों के लिए जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे किया है? हम लोगों का मानना है कि सरकारी नीतियों के अनुसार जितने भी जो नियम हैं उनका अनुपालन करें। जो नियम का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, किसी बिल्डिंग बायलॉज की वजह से कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो एसओपी के समक्ष रखें। वो उस दिक्कतों को, परेशानियों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को समक्ष रखेगी, उसका समाधान निश्चित कराने का प्रयास करेगी। और अतिथि देवो भव की परंपरा जो है, अतिथि सत्कार की परंपरा जो है, उसका नैतिक रूप से पालन करें। जो अभी कुछ देर पहले राजू भैया ने भी कही थी यहाँ पे, तो उनका ये कहना था कि इसमें कुछ नई चीज़ों को भी वो किया जाए, जैसे मुरथल वगैरह, ऐसा कुछ नया हो गया, उसके बारे में देखिए, अभी बात वही आई, हम लोग बताना चाह रहे थे, अलीगढ़ के अंदर पर्यटन विकास और अतिथि सत्कार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो सरकारी योजनाएं जो अखबारों के विज्ञापनों में प्रकाशित होती हैं, वो धरातल पर अगर 100% नहीं 80% भी क्रियान्वित हो जाए, तो जो मुरथल के अंदर या अन्य पंजाब हरियाणा के अंदर जो पर्यटन विकास की व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर सोपान मिल चुका है, वो यहाँ भी मिलेगा निश्चित। तो हमारा मानना ये, इसी संबंध में आज वैचारिक गोष्ठी भी रखी गई थी।
जिसमें पर्यटन अधिकारी उपस्थित रहे, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और हम एक मांग पत्र भी उनको दिया है और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों की संपन्न मुलाकात है और जिससे कि यहाँ पर्याप्त रूप से रोजगार, पर्यटन की विकास की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद। एक्सप्रेस तो मिलिए ना। ये माला आपकी है सर? हाँ लवलिया भी आ जाओ। जाओ गुलाब भाई जाओ। स्मार्ट आ रहे हो? राहुल जी आप